राधे राधे दोस्तों। आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वह आपने ना ही कभी सुनी होगी और ना ही कभी वीडियो में देखी होगी। जी हां दोस्तों, सही सुना, क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य की पत्नी और परिवार से जुड़ी यह गुप्त जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत ही खास और गुप्त जानकारियां दी गई हैं। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य को दिल से अपना गुरु मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनिरुद्ध आचार्य की पत्नी आज के समय में एक धर्म गुरु की पत्नी होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध गायिका के रूप में भी जानी जाती है। इनका गाया हुआ भजन अभी के दौर में यूट्यूब पर टहलका मचा रहा है। दोस्तों, इनका जीवन धार्मिक कार्यों और परिवार की सेवा में व्यतीत होता था, लेकिन संगीत में इनकी रुचि बचपन से ही थी और वे अपने परिवार और करीबियों के बीच गीत गाने के लिए जानी जाती थीं। दोस्तों, कहा जाता है कि अनिरुद्ध आचार्य जी का उनके पत्नी के गायकी में कदम रखने में विशेष योगदान था। अनिरुद्ध आचार्य जी ने न केवल इनकी कला को देखा बल्कि इन्हें प्रोत्साहित भी किया। महाराज जी के शब्दों में संगीत ईश्वर की भक्ति का एक माध्यम है और इनकी इस मान्यता ने इनकी पत्नी को भक्ति संगीत की ओर प्रेरित किया। इस समर्थन से इनकी पत्नी का आत्मविश्वास बढ़ गया और इन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाए। अनिरुद्ध आचार्य जी और इनकी पत्नी का मानना है कि भक्ति संगीत आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा के करीब जाने का एकमात्र साधन है। दोस्तों, इस विचारधारा ने इनकी गायन शैली को विशिष्ट और अनोखा बना दिया। इनकी पत्नी ने धीरे धीरे भक्ति संगीत के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई और इनका संगीत श्रोताओं के मन में गहरी छाप छोड़ने लगा। भक्तों, बताया जाता है महाराज जी के कथा कार्यक्रमों में जब इनकी पत्नी अपने भक्ति गीत प्रस्तुत करती हैं तो लोग ध्यान मग्न होकर इनकी आवाज में डूब जाते हैं। इनकी गायकी में एक आध्यात्मिक गहराई है जो लोगों को सीधे भगवान से जोड़ देती है। इनके भक्ति गीतों में राधा कृष्ण के प्रेम, राम सीता के आदर्श और भावनाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। इनकी गायकी के साथ साथ इनका समाज में योगदान भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गुरु मां धार्मिक संगठनों के लिए चैरिटी कार्यक्रमों में भाग लेती हैं और अपने गायन के माध्यम से लोगों को धर्म और सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। भक्तों, अनिरुद्ध आचार्य की पत्नी का गायिका बनना इनके जीवन में आए एक महत्वपूर्ण बदलाव का परिणाम है, जो इनके परिवार, समाज और धर्म के प्रति इनकी सेवा भाव को दर्शाता है। और आपको बता दें, अनिरुद्ध आचार्य की पत्नी का नाम आरती दुबे है, लेकिन अभी के समय में इन्हें सारे भक्तगण गुरु मां के नाम से जानते हैं। और ये भी बताया जाता है, गुरु मां की जब शादी नहीं हुई थी तभी से गुरु मां को संगीत में बहुत रुचि थी। इनके गांव में जब भी कभी धार्मिक कार्यक्रम होती तो गुरु मां वहां भजन जरूर गाती थी। फिर कुछ सालों के बाद इनकी शादी अनिरुद्ध आचार्य जी से हो गई और अभी के समय इनके 2 पुत्र भी हैं, जो कि दोनों ही गुरुकुल में अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जाता है गुरु मां को धर्म और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि है, जो इनके पति के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु मां पारिवारिक दायित्वों को निभाने में सक्षम है। घर की देखरेख से लेकर बच्चों की शिक्षा, संस्कार और उनके भविष्य के प्रति जागरूकता का संपूर्ण उत्तरदायित्व गुरु मां की होती है। गुरु मां यह सुनिश्चित करती हैं कि परिवार के सभी सदस्य प्रेम और समझ के साथ मिलजुल कर रहे और सभी धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें। दोस्तों, गुरु मां अपने पति के कार्य में हमेशा सहयोग करती हैं, फिर चाहे वह कथा का आयोजन हो या सत्संग हो। हर कार्य में अपने पति की मदद करती है और साथ ही अपने बच्चों को भी धार्मिक और नैतिक शिक्षा देती हैं, ताकि वे अपने पिता के पद चिन्हों पर चल सकें और उन्हीं की तरह आगे बढ़ सके। गुरु मां अपने घरों में हमेशा धार्मिक माहौल बनाए रखती हैं। इनके घर में सुबह शाम पूजा पाठ और भजन कीर्तन होता रहता है, जिससे बच्चे भी धार्मिक मूल्यों को समझते हैं और धर्म के प्रति बचपन से ही जागरूक हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, गुरु मां अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा तो देते ही हैं, लेकिन वह यह भी चाहती हैं कि उनके बच्चे सद्गुणों को भी अपनाएं और समाज में एक अच्छा नाम प्रतिष्ठा बनाएं। लोग कहते हैं, इनके परिवार में लोग अधिकतर साधारण जीवन शैली अपनाते हैं।
इनके बच्चे भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त नहीं होते। बच्चों को सादगी का पालन करना सिखाया जाता है। वे महंगी चीजों की बजाय संतोष और शांति को महत्व देते हैं। इससे बच्चे भी साधारण जीवन जीना सीखते हैं। दोस्तों, अनिरुद्ध महाराज जी कई बार धार्मिक यात्राएं करते हैं। इनके बच्चों को भी इन यात्राओं में शामिल होने का मौका मिलता है। इससे वे देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों के महत्व को समझते हैं। यह यात्राएं बच्चों के अनुभवों को समृद्ध करती हैं और उन्हें जीवन की गहरी समझ प्रदान करती हैं। इनके परिवार में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। इनके बच्चों को समय पर सोना, समय पर उठना, नियमित रूप से पढ़ाई करना और पूजा में भाग लेना सिखाया जाता है। महाराज जी घर के नियमों का पालन करना सिखाते हैं और अपने जीवन में अनुशासन को बनाए रखने का प्रयास करते हैं और अपने माता पिता के अनुकरण में शांतिपूर्ण और मधुर स्वभाव अपनाते हैं। इससे समाज में उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है और लोग उनके विनम्र आचरण को सराहना करते हैं। इनके बच्चों को सिखाया जाता है कि वे समाज में एक अच्छी भूमिका निभाएं और अपने कर्तव्यों का पालन करें। इनके बच्चों को सादगी से जीवन जीना और उच्च विचार रखना भी सिखाया जाता है। वे दिखावे और आडंबर से दूर रहते हैं और मन की पवित्रता को महत्व देते हैं। महाराज जी के बच्चे संगीत और कला में भी रुचि रखते हैं, क्योंकि इनके बच्चे बचपन से ही संगीत के माहौल में पले बड़े हैं। दोस्तों, महाराज जी खुद अपने बच्चे को भक्ति संगीत की अभ्यास कराते हैं, जिससे बच्चों में संगीत के ज्ञान हो। भक्तों, कुल मिलाकर बात की जाए तो महाराज जी के परिवार का जीवन बहुत ही अनुशासित और धार्मिक होता है। इनके बच्चे भी इन्हीं मूल्यों को अपनाते हैं जो उन्हें जीवन में सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। वहीं गुरु माँ के जीवन की बात करें तो इनका जीवन परिवार और समाज के लिए समर्पित है। वे न केवल अपने परिवार को धार्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा प्रस्तुत करती है। वहीं इनके पति अनिरुद्ध आचार्य जी एक प्रसिद्ध धार्मिक कथावाचक हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की भक्ति और धार्मिक संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। इनके कथाओं में अद्भुत भक्ति ज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की यह गुप्त बातें आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को अपने प्रियजनों और मित्रों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।